आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। मैं आज आपको अपनी कहानी भी सुनाता हूं। मैंने तालीम कैसे हासिल की, पहली नौकरी कैसे ली और अल्लाह के रहम और करम से आज इस जगह कैसे पहुंचा। मैं खानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था। हमारे खानदान की तारीख में तालीम की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। आप ये जानकर हैरान होंगे मुझे नौकरी की दरख्वास्त लिखना और अपना सीवी भी बनाना नहीं आता था। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि नौकरी का टेस्ट कैसे होता है और इंटरव्यू किस बला का नाम है। मैं रोज अखबार के दफ्तर आता था, टेस्ट देता था, फेल होता था और अगले दिन एक बार फिर फेल होने के लिए दफ्तर पहुंच जाता था। आप यकीन करें यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। मैं 90-92 मरतबा एडिटर के दरवाजे पर आया और इतनी ही मरतबा एडिटर ने इंकार में सर हिलाया। यहां तक कि एक बार मैं एडिटर के दरवाजे पर पहुंचा तो एडिटर दरवाजा खोलकर खड़ा था। आप यह जानकर भी हैरान होंगे मेरी तनख्वाह सिर्फ 1400 रुपए थी। मैं पूरा महीना काम करने के बाद 1400 रुपए लेता था और मेरे कमरे का किराया उस वक्त 1800 रुपए था। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मैं आज आपको अपनी कहानी भी सुनाता हूं। मैंने तालीम कैसे हासिल की, पहली नौकरी कैसे ली और अल्लाह के रहम और करम से आज इस जगह कैसे पहुंचा। मेरी कहानी लाला मूसा शहर से शुरू होती है। मैं इसके करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे वालिद मुझे 4 साल की उम्र में गांव से शहर ले आए। मैं खानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था। हमारे खानदान की तारीख में तालीम की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। मेरे वालिद को तालीम का बहुत शौक था, लिहाजा उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अल्लाह का करम हुआ, हम फिर सारे बहन भाई एक एक करके तालीम हासिल करते चले गए। मैं स्कूल गया, कॉलेज भी गया और फिर यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया। लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई शख्स नहीं था, मेरी कोई सिफारिश भी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन था मेहनत, मेहनत और मेहनत। चुनांचे मैंने मेहनत को अपना बेड और कंबल बना लिया। मैंने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल लिया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन मुझे नौकरी हासिल करने का तरीका नहीं आता था। आप ये जानकर हैरान होंगे मुझे नौकरी की दरख्वास्त लिखना और अपना सीवी भी बनाना नहीं आता था। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि नौकरी का टेस्ट कैसे होता है और इंटरव्यू किस बला का नाम है। मुझे किसी ने बताया नवाए वक्त लाहौर में जॉब मौजूद है। मैंने थैले में 3 किताबें और आधा दर्जन केले डाले और मैं नवाए वक्त लाहौर के दफ्तर पहुंच गया। रिसेप्शन पर एक बारिश क्लर्क बैठा था। मैं इसके पास गया और उससे अर्ज किया कि जनाब, मैं चीफ एडिटर साहब से मिलना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, मेरे अजीबोगरीब हुलिये पर नजर डाली और इंकार में सर हिला दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और रिसेप्शन के बेंच के एक कोने पर बैठ गया। थैले से किताब निकाली और उसके सामने पढ़ना शुरू कर दी। रिसेप्शनिस्ट को गुस्सा आ गया और उसने चलाकर कहा कि मैंने आपसे कहा है चीफ एडिटर साहब से मुलाकात नहीं हो सकती। मैंने नहायत ही आजी से जवाब दिया, जनाब बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां बैठकर पढ़ता रहता हूं, धूप जरा कम हो जाएगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट ने बाहर देखा, गर्मी वाकई थी, वो खामोश हो गया। मैं शाम तक वहां उस बेंच पर बैठा रहा। इस दौरान मुझे भूख लगती थी तो मैं थैले से केला निकालकर खा लेता था, प्यास लगती थी तो मैं रिसेप्शन के कूलर से पानी पी लेता था। शाम हुई, मैंने रिसेप्शनिस्ट को सलाम किया और हॉस्टल वापस आ गया। मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के 9 नंबर हॉस्टल में अपने एक दोस्त के पास रहता था। मैंने दूसरे दिन दोबारा थैले में 6 केले और किताबें रखी और नवाए वक्त के दफ्तर पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कल बताया था चीफ एडिटर साहब लोगों से नहीं मिलते। मैंने अर्ज किया, जनाब कोई बात नहीं, ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूं मैं यहां रोज आता रहूं। हो सकता है चीफ एडिटर साहब कभी अपनी पॉलिसी तब्दील कर लें और ये मेरे जैसे लोगों से मुलाकात शुरू कर दें।
उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और खामोश हो गया, और मैं कल की तरह दोबारा बेंच के कोने पर बैठ गया, थैले से किताब निकाली और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को रिसेप्शनिस्ट को सलाम किया और वापस हॉस्टल चला आया। आप यकीन करें, मैं 1.5 माह मुसलसल नवाए वक्त के दफ्तर जाता और रिसेप्शन पर बैठकर पढ़ता रहा। इस दौरान बारिशें भी हुई, आंधियां भी चली और लोहे को मोम बनाने वाली गर्मी भी पड़ी, लेकिन मैं रोजाना अखबार के दफ्तर पहुंच जाता था। यहां तक कि रिसेप्शनिस्ट मेरा सिफारशी बन गया। वो मुझे चीफ एडिटर के चपड़ासी के पास ले गया। चपड़ासी मुझे चीफ एडिटर मजीद निजामी साहब के पास ले गए। निजामी साहब ने न्यूज एडिटर को बुलवाया और मेरा टेस्ट लेने का हुक्म दे दिया। न्यूज एडिटर ने टेस्ट लिया और मैं उस टेस्ट में नाकाम हो गया। न्यूज एडिटर ने मुझे वापस भिजवा दिया। मैं हॉस्टल गया और दूसरे दिन दोबारा न्यूज एडिटर के पास हाजिर हो गया और उनसे अर्ज किया कि जनाब, मैं दोबारा टेस्ट देना चाहता हूं। न्यूज एडिटर ने अंग्रेजी अखबार का एक सफा उठाया, एक खबर पर पेंसिल से निशान लगाया और मुझे उस खबर का तर्जुमा करने का हुक्म दे दिया। मैं दूसरे दिन भी फेल हो गया, लेकिन तीसरे दिन फिर टेस्ट देने के लिए पहुंच गया। इसके बाद एक नया खेल शुरू हो गया। मैं रोज अखबार के दफ्तर आता था, टेस्ट देता था, फेल होता था और अगले दिन एक बार फिर फेल होने के लिए दफ्तर पहुंच जाता था। यह सिलसिला भी महीना भर जारी रहा, यहां तक कि न्यूज एडिटर ने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे पास कर दिया। इसके बाद एक नया मरहला था। मेरी दरख्वास्त न्यूज एडिटर की रिकमेंडेशन के साथ एडिटर कोऑर्डिनेशन के पास पहुंच गए। उस वक्त मोहम्मद इकबाल ज़ुबैरी साहब अखबार के एडिटर होते थे। वो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी थे। उन्होंने दरख्वास्त देखी और मुझे कहा कि बेटा, आप अपना टेलीफोन नंबर दे दें, हमारे पास सरदस्त कोई नौकरी नहीं है, जिस दिन गुंजाइश पैदा होगी हम आपको कॉल कर देंगे। मैंने टेलीफोन नंबर दे दिया, सलाम किया और वापस चला गया। लेकिन अगले ही दिन दोबारा एडिटर के पास हाजिर हो गया। एडिटर साहब ने गुस्से से कहा कि तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें कल कहा था कि जब गुंजाइश पैदा होगी तो तुम्हें फोन कर देंगे। मैंने नहायत आजी से जवाब दिया, जनाब, मैं हॉस्टल में रहता हूं, मैंने आपको हॉस्टल ही का नंबर दिया था, यह नंबर अक्सर मसरूफ रहता है, मुझे खतरा है आप मुझे जब कॉल करेंगे और आपको नंबर मसरूफ मिला तो यूं मेरा चांस मिस हो जाएगा। आप अगर मेहरबानी करें तो मैं रोज आकर आपसे नौकरी के बारे में पूछ लिया करूं। इकबाल ज़ुबैरी साहब के गुस्से में इजाफा हो गया और चलाकर बोले कि क्या मैं इतना फारग हूं कि तुम्हें रोज जवाब दूं? मैंने अर्ज किया, जनाब, लेकिन मैं फारग हूं, मैं सारा दिन फारग रहता हूं, यह मेरी जिंदगी की वाहिद मसरूफियत है, आप मुझे इससे महरूम ना करें। आपके दरवाजे पर 1 फुट का शीशा लगा है, आप अगर इजाजत दें तो मैं रोज 3 बजे आपके दरवाजे पर आकर इस शीशे से अंदर झांक लिया करूं और आप अंदर से बस इनकार में सर हिला दिया करें। मैं चुपचाप आपको डिस्टर्ब किए बगैर वापस चला जाऊंगा, इससे आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। एडिटर ने एक लंबी सांस ली और हाँ में सर हिला दिया और यूं एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोज अखबार के दफ्तर जाता था, शीशे से एडिटर के कमरे में झांकता था और एडिटर मुझे देखकर इनकार में सर हिला देता था और मैं चुपचाप वापस आ जाता। आप यकीन करें यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। मैं 90-92 मरतबा एडिटर के दरवाजे पर आया और इतनी ही मरतबा एडिटर ने इनकार में सर हिलाया। यहां तक कि एक बार मैं एडिटर के दरवाजे पर पहुंचा तो एडिटर दरवाजा खोलकर खड़ा था। मैं आपको यहां चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा टूरिज्म ग्रुप आईबैक्स इस हफ्ते मिस्र की सैर के बाद वापस आया। मैं आपको इसकी चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं। ये हमारे हैं शुमाइल भाई, ये जावेद चौधरी साहब के साहबजादे हैं और इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर इस वजह से हूँ कि इंतहाई छोटी सी उम्र में इतना ज़िम्मेदार, इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। अब जो आईबैक्स ग्रुप है जो टूरिज़म को ऑर्गेनाइज़ करता है, मैनेज करता है, उसकी सारी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो सारी शुमाइल भाई के अंडर होती है। सब कुछ मैनेज भी यही करते हैं, सब कुछ उसका इंतज़ाम भी यही करते हैं। तो शुमाइल भाई, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को आईबैक्स के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से? सर, टूरिज़म के हवाले से कुछ ऐसा है कि हम लोग टूर नहीं सेल कर रहे, हम बेसिकली मेमोरीज़ दे रहे हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश होती है कि वो मेमोरीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा मेन गोल ये होता है कि जो लोग आए हैं हमारे पास, उनका मतलब जो हमसे वो एक्सपेक्ट करके आए हैं, हम उससे बेहतर दें।
मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जाए। होटल्स हों वो बहुत अच्छे हों, मील्स हों बहुत अच्छी हों, मतलब हर चीज़ जो बंदा एक्सपेक्ट करके आए उससे बहुत ही बेहतर हो। तो हमारा मेन गोल ये है कि हम लोगों को, क्योंकि एक मेमोरीज़ दे रहे हैं तो मेमोरीज़ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने देखने वालों से एक बात करता चलूँ कि ये तकरीबन 7 दिन और 6 रातों का टूर था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई है वो ये है कि हर चीज़ इतनी मैनेज थी कि आप किसी भी अगर इवेंट पे निकले हैं तो अगर आपने किसी जगह को विज़िट करना है तो वापस आके जो आपका लंच है वो एंड टाइम पे और किसी ऐसी जगह पे है कि आप उस चीज़ को टूर करके आए हैं। कोई चीज़ लेट नहीं थी, हर चीज़ ऑन द टाइम थी, और वो सब कुछ इस 7 दिनों में मैनेज किया है इस नौजवान ने। और जब मैंने जो कुछ देखा है, मैं चीज़ों को जितनी गहरी नज़र से देखता हूँ, इस बच्चे को, इस लड़के को मैं अपनी तरफ से सलूट करता हूँ। जो कुछ मैंने परखा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक इंसान है बहुत शुक्रिया। मुझे ये, मतलब मेरे पर्सनली व्यूज़ हैं। अगर आप भी दुनिया को, आपको घूमने का शौक़ है, आप दुनिया को विज़िट करना चाहते हैं, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, बात पैसे की नहीं होती। अगर आप जितने टूर में इतनी हमारी लागत आई है, अगर आप इससे 3-4 गुना भी ज़्यादा करेंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है आप वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जब आप आईबेक्स को ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। और उसका सारा हमारे इस टूर को ज़बरदस्त करने वाला, इतनी एंजॉयमेंट और मेमोरेबल बनाने वाला सिर्फ ये इंसान है, और मैं इस इंसान का फ़ैन हो गया हूँ। शुमाइल भाई, सारा ग्रुप आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर आप भी दुनिया देखना चाहते हैं तो आईबेक्स को ज्वाइन कीजिए, शुमाइल भाई को ज्वाइन कीजिए। और एक असूल है मेरा छोटा सा कि डाई विद मेमोरीज नॉट विद ड्रीम्स। और अगर आप भी यादों के साथ मरना चाहते हैं, जॉइन द आईबेक्स, एंड आईबेक्स आपकी यादें ज़बरदस्त बना देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा ग्रुप मिलकर एक छोटी जी गल तुहानू कहना चाहता है। बड़े मसरूफ आदमी हो, ज्यादा टाइम नहीं लवांगे, सिर्फ एक छोटी जी गल करना चाहते हैं। चौधरी साहब तुसी, चौधरी साहब तुसी, चौधरी साहब तुसी, जवेद चौधरी साहब तुसी, जवेद चौधरी साहब तुसी, आईबेक्स जिंदाबाद, आईबेक्स जिंदाबाद। हमारा अगला टूर इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा। आप उसकी बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी कहानी की तरफ वापस आता हूं। एडिटर साहब ने मुझे कान से पकड़ा, अपने सामने बिठाया, घंटी बजाकर न्यूज़ एडिटर को बुलवाया और कहका लगाकर कहा, शाह जी ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये च्युइंगम है। मैंने आज तक इस जैसा मुस्तकिल मजाज बगलोल नहीं देखा। मैंने निजामी साहब से मंजूरी ले ली है, आप इसे डेस्क पर बिठा लें, लेकिन मैं आज पेशेनगोई करता हूं, हम लोग कभी इसके उस्ताद होने पर फख्र किया करेंगे। मोहम्मद इकबाल जुबैरी साहब ने मेरा दूसरा कान भी खींचा, मेरे गाल थपथपाए और दरवाजा खोलकर मुझे मीडिया की दुनिया में धकेल दिया। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, मेरी तनख्वाह सिर्फ 1400 रुपए थी। मैं पूरा महीना काम करने के बाद 1400 रुपए लेता था और मेरे कमरे का किराया उस वक्त 1800 रुपए था। लेकिन मैं भी बमन ईरानी की तरह यह जानता था, मुझे कैरियर के शुरू में बड़ा ब्रांड चाहिए। यह ब्रांड होगा तो इस 1400 रुपए को 14 लाख और 14 करोड़ रुपए बनते देर नहीं लगेगी। और फिर अल्लाह के करम से ऐसा हुआ। यह किसी दूसरे शख्स की कहानी नहीं है, यह मेरी अपनी कहानी है। मैंने नालायकी के बावजूद, किसी भी सिफारिश के बगैर और बार बार टेस्टों में फेल होने के बावजूद नौकरी हासिल की, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कामयाबी के सिर्फ 2 राज हैं, ऊपर अल्लाह है और नीचे मेरी मुस्तकिल मजाजी है। आप भी बस डटे रहें, जो करना चाहते हैं उसके साथ बस चिपक जाएं। अल्लाह ताला तो 7 साल में कचरे के ढेर यानी रूढ़ी का मुकद्दर भी बदल देता है, जबकि हम तो फिर भी इंसान हैं, अल्लाह के नायब हैं। यह हम पर रहम क्यों नहीं करेगा? अल्लाह आप पर भी रहम जरूर करेगा, बस आप चिपके रहें अपने काम से। इंशाअल्लाह ताला आपके हालात जरूर तब्दील होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।